आप सभी का स्वागत है हमारी इस उत्पत्ति की पुस्तक की बाइबल स्टडी के बीच में। हम खुदा के निहायती शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम को सीख सकें। हम कोई बड़े लोग नहीं हैं, हम कोई महान लोग नहीं हैं, पर आम लोग हैं जो खुदा के वचन को खुदा की आत्मा के की मदद से जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और बाइबल स्टडी में आप हमारे साथ खुदा की उस महिमा को और खुदा के उसके फजल को जो है वो पाते रहें। हमने जो है उत्पत्ति उसके 30 अध्याय में एक ऐसा विचित्र चीज देखी थी जो कि यकूब ने जो है की कि उसकी जो भेड़ें थी, जो कि स्ट्राइप्स थी, स्पेकल्ड उसकी भेड़ें थी। हिंदी में उसे चित्त, आई डोंट नो, सिस्टर सिमरन जब पढ़ेंगे तब बताएंगे हमें। वेल उसके बारे में हमने सीखा कि जो अयूब था वो, हमने देखा कि काफी कॉम्पिटेंट आदमी था, क्योंकि जब वो पत्थर को भी लुढ़का रहा है तो अकेले ही उसने पत्थर को लुढ़काया। और फिर हम देखते हैं कि जब वो देख रेख भेड़ों की कर रहा है तो उसमें भी वो काफी कॉम्पिटेंट है, काफी जो है वो स्किलफुल है कि उसने जो है जब उसे अम, दागी जो है उसने अपनी भेड़ बकरियां जब ली उसने, भेड़ तो उसने काली ली और बकरियां जो है उसने दागी जब ली, तो उसने जो है वहां पर एक टहनी को छील कर जो है वो पानी के बीच में लगा दिया। और जब मैंने ये पिछली बार आपसे कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों, पर मुझे इतना पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस से जो उसकी भेड़ें थी वो बढ़ने लगी। और जब मैंने इसको सर्च किया कि साइंटिफिकली उसने क्या किया है या एग्रीकल्चरली कौन सी रिसर्च उसने वहां पे अप्लाई की, तो मुझे मुझे बड़ा इस बात से फक्र हुआ कि यकूब जो था वो सिर्फ जिस्मानी तौर से स्ट्रांग नहीं था, मानसिक तौर से स्ट्रांग नहीं था, बल्कि वो एजुकेशनल वे से भी जो था वो बहुत स्ट्रांग था। उसकी स्ट्रेंथ हमें इस तरह से देखने को मिल रही है क्योंकि उसने जो है यहाँ पे रिसर्च मतलब काफी कर चुका है एग्रीकल्चर में या भेड़ों के बीच में, कि जो उसने वहां पर टानी लगाई है, बताया जाता है कि पॉपुलर ट्री जो है वो सेलिसिन करके एंटी इंफ्लेमेटरी, यानी जैसे एस्प्रिन हम खाते हैं, और ऐसी प्रॉपर्टी को जो है वो रखता है। जब उसने छील कर वहां पर लगाई है तो उस पानी में जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आ गई है। और ये प्रॉपर्टीज जो है, वुड इज सिंपली अ मेथड ऑफ लीचिंग द केमिकल इनटू द वाटर। उसने छील के जो डाला था वो ये दिखा रहा था कि वो प्रॉपर्टी जो है वो पानी में जो है कैसे आ जाए। उसके बाद दूसरी स्लाइड जब मैंने आपके सामने रखी है तो बताया जाता है कि 2008 में जोशुआ बैकन करके है, जो कि हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम से फार्मेसी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इस तरह से कहा है कि ये जो उसने छील कर पानी में लगाई थी, और जब वो पानी में आती थी और पानी पीने के लिए आती थी, तो वो केमिकल जो है उनके जीवन में एक तरह का अगोती जीन्स जो है वो रेगुलेट करता था, जिससे क्या होता था कि उन उसकी जो भेड़ें थी वो दागी निकलती थी। कैन यू बिलीव दैट कि कहाँ यकूब का समय था और कहाँ 2008 है, जिसमें जो है उन्होंने ये प्रूव किया है कि इससे सचमुच में एक ऐसी जीन्स, अगॉटी जीन्स है जो मतलब एक्टिवेट होती है, जिससे कि वो जो जो भी हर्ड है, जो भी भेड़ है, वो दागी या उसमें जो है लाइंस जो है वो बनी हो या दाग बने हो, ऐसी जो है वो पैदा कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा और किसी ने कोई कमेंट किया है मेरे इस वीडियो में कि दिस इज अ क्रैप, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद हो सकता है कि आपके लिए एक रैप हो। हम आपकी भी इज्जत करते हैं, आपके सोचने की भी इज्जत करते हैं, बट हमारे लिए एक रैप नहीं है। क्योंकि जब मैं साइंस के साथ इसको ढूंढने गई हूँ
तो मुझे ये मालूम पड़ा है कि सचमुच में ऐसा होता है। और खुदा ने, ये साइंटिफिकली कर तो हम देख ही रहे हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, पर अगर खुदा ना चाहता तो ये तब भी ना होती। पर खुदा उसके साथ था, और खुदा ने उसकी भेड़ बकरियों को जो है वो आशीष दी है। आइए अब हम जो है उत्पत्ति उसके 31 आयत में देखेंगे कि वो यहाँ पर क्या कहता है, परमेश्वर उससे क्या कहता है। अगर उसके पास दागी ना भी होती, कोई और होती, तो क्या उसे बढ़ा देता? खुदा उसको भी बढ़ाता। सो खुदा अपने लोगों को शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से, मानसिक तौर से और एजुकेशनली भी जो है उन्हें क्या करता है, उन्हें बुद्धि ज्ञान से नवाजता है, क्योंकि यही खुदा की आत्मा की फुल मिनिस्ट्री है। और जो कोई भी खुदा की आत्मा के बीच में बने रहते हैं, वो अक्ल से, समझ से, बुद्धि से, खुदा के खौफ से जो है वो भरे रहते हैं, और परमेश्वर उनके जरिए जो है अपनी महिमा, या उनके बीच में अपनी महिमा जो है वो करवाता है। आइए हम अब उत्पत्ति उसका 31 अध्याय पढ़ेंगे, पर इससे पहले कि हम 31 आयत में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, हम आपको नमन करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं, आपने हमें कभी भी छोड़ा नहीं, आपका प्यार हमसे कभी भी अलग नहीं हुआ। हम आपको छोड़कर बहुत बार गए हैं खुदावन, हम आपके प्यार से अपने आप को भरना चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दृढ़ करें, आप हमें आशीष और बरकत दें। जब आपके कलाम को हम पढ़ते हैं खुदावन, हमारी समझ से नहीं, बल्कि आप अपनी समझ से हमें नवाजें, ताकि खुदावन हम आप में पूर्ण तौर से परफेक्ट होते चले जाएं। हम सभी को, भाई बहनों को आशीष और बरकत दें, और आप बोले और हम सुने। हमारी इस प्रार्थना को सुने। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमीन। सो आप क्या मेरी ये स्क्रीन देख सकते हैं, उत्पत्ति 31 वाली? नहीं, अभी पिछली नो सर, पुरानी। दिख रही है? ओके फाइन, नो वरीज। आई जस्ट अब दिख रही है आपको? हाँ जी। ऑलराइट। सो आइए देखिए, हम जो है ऑनलाइन बाइबल सोसाइटी से बाइबल जो कि NRSV वर्जन है, उससे जो है उत्पत्ति 31 अध्याय को जो है वो पढ़ेंगे। सो पढ़ते हैं पहली आयत से। सिस्टर सिमरन हमारे बीच में है, जो हमारे लिए जो है पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर लबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। ओके, सो यहाँ पर जो है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उसने कहा कि मेरी वेजेस जो है वो दागी बकरियां हैं, और काली जो है वो भेड़ें हैं, और उसकी जो है बकरियां बड़ी। और यहाँ पर जो लबान का बेटा है या बेटे हैं, वो अब जलन में आ गए हैं। जलन किस बात की है? कि लबान जो है उससे बढ़कर जो है यकूब को खुदा ने जो है वो आशीष दी है, और उसकी भेड़ों की गिनती को बढ़ा दिया है, और वो जो है वो वेल्दी हो गया। वेल, जब हम सॉरी एनवी को देखते हैं, इस शब्द को जब हम देखते हैं, तो बाइबल में जो है इसका जिक्र बड़ी बखूबी से जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जलन खुदा का चरित्र नहीं है, और जो जलन करता है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है लोग देखते हैं कि उनके जीवन में आती हैं। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 3 और उसका 3 वचन। आइए मेरे साथ खोल दे, पहला कुरिन्थियन उसका 3 और उसका 3 वचन। और एक जन निकाल सकता है, यकूब उसका 3 और उसकी 16 आयत।
तीन की तीन। पहला कुरिन्थियन 3 की 3 जी। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसीलिए कि जब तुम में डा और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? जब हमारे जिंदगी में डा है, यानी एनवी है, तो उन लोगों को क्या कहा गया है? आत्मिक कि शारीरिक? शारीरिक। एग्जैक्टली शारीरिक। यहां पर हम देखते हैं कि जब लबान के बच्चों ने डा की है यकूब से, तो वो शारीरिक है, उनमें आत्मिक चीज नहीं है। फिर उसके बाद यकूब उसका 3 उसकी 16 आयत बताता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आइए देखिए। इसीलिए कि जहां ढा और विरोध होता है, वहां बखेड़े और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यहाँ पर खुदा के वचन में बहुत साफ है कि जहां पर भी डा हो, वहां पर अंग्रेजी में लिखा है कंफ्यूजन, और वहां पर इवल थिंग्स यानी दुष्ट काम जो है वो होते हैं। सो जब हम पहला कुरिन्थियन उसका 13 उसकी 4 में देखते हैं, जो कि अध्याय प्रेम का है, तो वहां पर प्रेम का क्या लिखा है? आइए देखिए, पहला कुरिन्थियन उसका 13 अध्याय और उसकी चौथी आयत। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता ओके, और दैट्स इट फूटता नहीं। सिस्टर जी, थैंक यू। प्रेम डा नहीं करता। प्रेम कौन है? खुदावंद खुदा है, राइट। और प्रेम यीशु मसीह डा नहीं करता। और जो दुष्ट है वो क्या है, किससे भरा हुआ है? डा से भरा हुआ है। हमारे करेक्टर्स ये दिखाते हैं कि हम खुदा के हैं या खुदा के नहीं हैं। लबान के बच्चों ने यकूब से डा की, तो खुदा के वचन के अनुसार वो शारीरिक हैं, वो खुदा की तरफ से नहीं है। पर यकूब जो है, आगे हम पढ़ेंगे, यकूब जो है उसने लबान से डा नहीं की, लबान को बड़ी वफादारी के साथ उसकी सेवा करता रहा, जो कि ये चरित्र दिखाता है कि वो शारीरिक नहीं था, वो खुदा का बेटा था। इसीलिए खुदा के बेटे के साथ वो कवर्नेंट, जो 32 अध्याय में हमने, सॉरी 28 अध्याय में हमने देखा है कि खुदा ने कवर्नेंट जो है यकूब से बांधी है। इसका मतलब कुछ तो था यकूब में, चाहे वो इंसान था, चाहे वो बहुत बार गिरा है, अपने पापों के बीच में फंसा है, अपने पापों के कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो झेल रहा है। दिस स्टोरी टॉक्स अबाउट, कैसे कह सकते हैं, इम्परफेक्ट लोगों की स्टोरी है, बट पावरफुल गॉड उनके साथ है। यकूब की जिंदगी से और इसहाक की जिंदगी से जो पर्सनली मैंने सीखा है वो ये है कि लोग तो आम थे, पर उनके पास जो परमेश्वर था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। आज हम भी लोग आम हैं, पर अगर हमारे पास परमेश्वर है, तो फिर हमारी जिंदगी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो तब्दील कर देता है। एम आई राइट? जी। कैन Yes. यू से amen? Amen. आमेन। सो किस गॉड को हमने रखा हुआ है? कौन है हमारा परमेश्वर? अगर हमारा परमेश्वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो वो हमारे जीवनों में भी क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है। यकूब यहां पर जो है एक आम था, छड़ी के साथ लबान के पास पहुंचा था। पूरे रास्ते में जो है उसके पास पानी पीने को नहीं था, खाना खाने को नहीं था, और अपने सफर को तय करता हुआ लबान के पास पहुंचा है। कुछ नहीं था, ही वॉज नथिंग। पर खुदा ने इन 20 सालों में उसे जो है बहुत सारी आशीष दी। वो बड़ा फूला, उसके बच्चों को, मतलब उसकी बीवियों को, लौंडियों को जो है उसके जरिए से उसको 12 बेटे दिए, जो आगे जो है वो 12 गोत्र इज़राइल के बने। कहने का अर्थ है कि आम इंसान था, कमजोरियों से भरा था, गिर रहा था, उठ रहा था, पर खुदा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, क्योंकि खुदा उसके पास था, तो उसका रुतबा इतना बड़ा हुआ कि आज हम जब दुआ करते हैं तो हम उसके खुदा के नाम से हम बुलाते हैं। क्या कहते हैं? इब्राहिम, इसहाक और यकूब के परमेश्वर।
सो इम्पैक्ट देखे कितना ज्यादा है। पर कभी भी हमने ये नहीं कहा लबान के परमेश्वर, लबान के बेटों के परमेश्वर। क्यों ऐसा है? डिस्टिंग्विश यहीं पर हो गया कि जैसे उनके करेक्टर थे। आज हमारे करेक्टर्स कैसे हैं? वो ये आसमान की बादशाह के हर एक फरिश्ते को बताता है कि हम खुदा के हैं या नहीं। आइए देखिए उसके तीसरे वचन से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। और लबान और याकूब ने लबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। अब यहां पर जब लबान के बेटे उससे डा कर रहे हैं तो लबान इम्पैक्टेड हो गया है अपने बेटों की सोच से। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जब यकूब ने दृष्टि की तो यकूब ने क्या देखा कि उसके चेहरे में उसके लिए कोई ग्रेस नहीं है जैसे पहले थी, फेवर नहीं है जैसे पहले थी। सो इसका मतलब वो भी अपने बच्चों की जो भी बातचीत थी उसकी कानाफूसी में वो इन्फ्लुएंस हो गया, और उसकी भी दृष्टि जो है वो बड़ी डा वाली जो है वो बन गई है। तो फिर अब क्या हुआ? खुदा ने यकूब से कहा कि तू अपने पितरों की जगह पर वापस चला जा, मैं तेरे साथ हूंगा। यू नो अब यकूब जो है वो तैयार है। अगर खुदा पहले उसे कहता, जब रेचल उसे नहीं मिली थी, तो यकूब ने नहीं जाना था। अब यकूब क्यों तैयार है? क्योंकि पहली बात कि यकूब की सरकमस्टेंसेस जो है कंपेल कर रहे हैं उसे कि अब उसे चले जाना चाहिए। अब यकूब का डिजायर भी हो रहा है कि वो अपने घर वापस चला जाए, जो उसने करना था वो कर लिया। सो कई बार हम कलाम सुनाते हैं, लोग कलाम को नहीं मानते हैं क्योंकि उनका टाइम नहीं आया होता। कैसा टाइम? कि जब उनकी डिजायर नहीं बनी है। दूसरा, कि उनके सरकमस्टेंसेस इतने कड़वे नहीं हुए हैं कि वो खुदा की तरफ दृष्टि करें। सो इसलिए धन्यवाद करा करें जब हमारे सरकमस्टेंसेस भी बुरे हों, क्योंकि वो सरकमस्टेंसेस भी बुरे जब आते हैं तो वो हमारी दृष्टि को किसकी तरफ लेकर जाते हैं? खुदा की तरफ, अगर हम देखना चाह रहे हैं। पर अगर फिर भी हम रिजेक्ट करते हैं तो फिर ऐसी और भी सरकमस्टेंसेस खड़े हो कर देता है शैतान कि हम जो है वो टूट जाए, बिखर जाए। पर अच्छा होगा कि अपने थोड़े से सरकमस्टेंसेस में ही हम अपनी नजरें खुदा की तरफ जो है वो कर लें। मैं सिस्टर एलन जी वाइट की किताब फाइनल लास्ट इवेंट जो है उसका 6 चैप्टर पढ़ रही थी। तो उन्होंने इस तरह से कहा कि खुदा जो है वो परफेक्ट है, उसकी किंगडम परफेक्ट है, वो परफेक्ट लोगों को ही परफेक्ट जगह में लेकर जाएगा। पर इस जगह पे वो हर टेस्ट करता है उनका, ताकि वो देख सके कि ये परफेक्ट बने कि नहीं बने। सो अगर वो परफेक्ट बन जाते हैं तो फिर क्या है, उन्हें ट्रांसलेट कर देगा, उन्हें जो है अपने राज्य में जो है वो दाखिल होने देगा। पर हर टेस्ट में अगर हमने खुदा की निंदा कर दी, अगर हमने खुदा को बुरा कर दिया, अयूब इसी बात से खुदा ने उसको आशीष दी, क्योंकि उस पर टेस्ट तो जरूर आया था, बड़ा बुरा वाला टेस्ट था, पर उसने यही कहा कि उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। जब हम हलीम हो जाते हैं खुदा के सामने, जब हम उसकी रजा के साथ अपनी रजा को मिला लेते हैं, जब ये कहते हैं कि अगर खुदा ने ऐसा ही मेरे लिए रखा है तो मैं उसकी फिर भी तारीफ करूंगा, तो खुदा वो निपुणता, वो परफेक्शन जो है हमारे में देखता है, जो परफेक्शन यीशु मसीह में थी कि पिता हो सके तो इस कटोरे को मेरे से जुदा कर दे, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने आ, वो जो है मौत तक वफादार रहा और उसे जिंदगी का ताज दिया गया। वो ऊंचा उठाया गया यीशु मसीह और बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। सो उसी तरह से हम लुदीकिया की कलीसिया में भी खुदा ने यही लुदीकिया की कलीसिया जो कि हम हैं, ये कहा है कि जो जय पाए उसे मैं अपने दाहिने हाथ
सिंहासन पर जगह दूंगा। सो खुदा किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं करता, खुदा हम सबसे प्रेम करता है, खुदा हमारी मदद करता है कि हम जो है वो मुकम्मलता में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो उसे आने दे, विलिंगनेस दिखाएं, डिजायर दिखाएं, ताकि वो आपके जीवन में जो है वो काम कर सके। सो यहाँ पर अब यकूब जो है वो विलिंग भी है, और उसके सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हैं कि अब वो थक गया है इस सारे झमेले को देखता हुआ, अपनी बीवियों के बीच में मेसी फैमिली को देखता हुआ, अपने लबान फादर इन लॉ को कि वो उसके साथ हमेशा बुरा कर रहा है। सो आइए आगे देखते हैं, क्योंकि वो इस बात का अंगीकार अपनी पत्नियों से करता है, और उनकी पत्नियां भी जो हैं इस बात से एग्री करती हैं कि उन उसने लबान ने जो है उसके साथ बहुत ही पार्शियलिटी की है, डिसेप्शन जो है वो की है। सो चौथे वचन में, तब याकूब ने रहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वे तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है, और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा भशक्ति भर की है, और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उस उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। आमीन। सो यहाँ पर जब वो अपनी पत्नियों को बुलाकर उनसे बात कर रहा है, तो उसने हर चीज उनके सामने जो है वो बोल दी। कि पहली बात, अब उसका जो फेवरेबल फेस था वो चेंज हो गया। दूसरी बात कि मेरे पिता के परमेश्वर जो मेरे साथ है, उसने मुझसे क्या कहा है। सो उसने जो है ये नहीं कहा कि मेरे परमेश्वर ने, उसने यहाँ पर अपने पिता के परमेश्वर, यानी जो पितरों से उनका परमेश्वर आ रहा है, उस परमेश्वर ने उससे क्या कहा है। उसने ये भी कहा है कि मैंने तेरे बाप की सेवा, तुम्हारे बाप की सेवा जो है बड़ी वफादारी के साथ, पूरी सामर्थ के साथ जो है वो की है, पर फिर भी उसने मुझे चीट किया है, और मेरी वेजिस को 10 बार उसने बदला है। हालांकि लबान हर तरीके से चीजें पलट रहा था, पर फिर भी क्या था, खुदा उसके साथ था। जो 28 आयत में खुदा ने उसके साथ कवनन बांधी थी कि मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, वो उसके साथ साथ जो था वो रहा है। चाहे विमेन के बीच में, औरतों के बीच में एक बॉय की तरह जहां भी उसे चला रही थी, चलता जा रहा था, उसकी कमजोरी रही है कि एज अ हस्बैंड जो है वो उनको लीड नहीं कर पाया, बट ट्रेडिशनली इन्फ्लुएंस हुआ। पर हम ये देखते हैं कि खुदा के साथ भी वो जो है काफी अच्छा चला है, तभी खुदा जो है उसको हर हार्म से बचाता रहा है। हमारे में कमजोरियां हैं, हम गिरते हैं, उठते हैं, अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में भी आते हैं, पर आपने ये महसूस किया होगा कि खुदा आपके साथ भी होता है, खुदा आपको भी बरकत देता है। सो इसलिए खुदा का जो तरबियत है, जो उसका उसका हमारे साथ ताल्लुकात है, वो बदलता नहीं है। हम बदलते हैं, पर वो बदलता नहीं है। वो अपनी वाचा पे वहीं पे खड़ा रहता है, और अपनी वाचा के अनुसार हमें जो है वो आशीष देता है, बरकत देता है, हर चीजों से नवाजता है, हमें प्रोटेक्शन भी देता है। कैन यू इमेजिन कि मैं गाड़ी चलाती हूँ, अगर खुदा मुझे प्रोटेक्ट ना करे तो मेरी गाड़ी कहीं पे भी ठुका दे शैतान। बट हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हर चीज में, अगर आज जिंदा है तो खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी है। अगर आज हम बीमार हैं तो खुदा ने ये समय दिया है कि हम अपनी नजरें खुदा की तरफ कर सकें, ताकि हम विवश मतलब बिजी लाइफ से निकल कर अब एक शांत सी जगह में आ गए हैं, जहां पर हम अपनी नजरें खुदा पर कर सकते हैं। खुदा हमसे बात कर सकता है। गॉड स्पीक्स इन साइलेंस। सो इस बात से भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। जब मेरी टांगे चल नहीं रही थी, तो खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने आपसे बात की। सो गॉड वॉज वर्किंग, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मैं बिजी नहीं हूं अपनी ड्यूटीज में। सो इसलिए खुदा ने उसको जो है हार्म से बचाया। फिर 8वें वचन में आइए पढ़ दें। जब उसने कहा कि चित्ती वाली बच्चे
तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब से भेड़ बकरियां चित्ती वाली ही जनने लगी। और जब उसने कहा कि धारी वाली बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाली जनने लगी। सो इस देखें रीति से कि खुदा ने कैसे उसे बरकत दी, जो भी वो वेजेस दे रहा था। वेल, वेट अ मिनट, अगर हम ध्यान दें तो यकूब ने कहा था, प्रभु मैं अपना दशवांश तुझे दूंगा अगर तू मुझे हर एक आशीष से नवाजेगा, यू नो। और वो उसके साथ, खुदा के साथ वफादार है, खुदा उसके साथ वफादार है। और हम देख रहे हैं कि वो पलट पलट के कभी स्पेकल्ड जो भी उसने दी तो खुदा ने वो बढ़ा दी। जब स्ट्राइप वाली उसे दी वेजेस भेड़े, तो खुदा ने वो बढ़ा दी। सो कहने का अर्थ है कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं तो खुदा तो वाकई वफादार है। खुदा हमें बरकत देगा। जैसे सूरज चमकता है, पर सूरज की लाइट रिसीव करनी है कि रिफ्यूज करनी है, वो हमारे पे निर्भर करता है। उसी तरह से उसकी कवनेंट के हिस्से हमने बनना है कि नहीं बनना, वो हमारे पे डिपेंड करता है। उसकी कवनेंट में है कि मैं आशीष दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारे पत्थर वाले दिलों को निकाल कर मांस वाला हृदय दे दूंगा। सो गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। सो अगर हम उसको रिसीव करते हैं तो वो सारी आशीषें जो यकूब, इब्राहिम, इसहाक को परमेश्वर ने दी, वो हमें भी देगा। पर अगर हम रिफ्यूज कर देते हैं तो हमने अपने आप को वंचित कर लिया, हमने अपने आप को मतलब अलग कर लिया उस आशीष से। सो क्वेश्चन इज, आर यू विलिंग और आर वी विलिंग टू रिसीव द लॉर्ड? सो यहां से पता लगता है कि जो जो भी उसको चीजें दी गई कि ठीक है ये तेरी दिहाड़ी है, परमेश्वर ने उस दिहाड़ी को जो है वो बढ़ा दिया। आप कभी भी ध्यान से देखें, जब आप अपनी दशवांश को देंगे, खुदा आपको किसी भी तरह से कमी नहीं आने देता। हम कई बार सोचते हैं हमारी इतनी तनख्वाह, अगर मैं ये इतना पैसा खुदा की दैजकी को लिए दे दूंगी तो मेरा तो पैसा कम पड़ जाएगा। बट मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि जब दैजकी देते हैं तो किसी तरह की कमी नहीं होती। खुदा उतनी आमदनी को इतना आशीष दे देता है कि वो पूरा महीना जो है वो चल जाती। सो टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। सो फिर उसके बाद 9वें वचन में जाएंगे। इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। भेड़ बकरियां गंभीर होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारी वाली, चित्ती वाली और धब्बे वाले हैं। और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है तो मैंने देखा है। हम्म। सो यहाँ पर ख्वाब में फिर दोबारा से खुदा का दूत जो है उससे बात कर रहा है। उसे ख्वाब में देखा गया कि जिस दागी चीजों को उसको दिया था, वहां पर उनके बीच में जो है वो मीटिंग हो रही है, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें, ताकि उसकी जो है जो भेड़ें हैं वो और बढ़ सके। तो खुदा ने क्या कहा कि जो लबान ने तेरे साथ किया है वो मैंने देखा है। अब यहां पर वर्ड आया है एंजल ऑफ गॉड। फिर उसके बाद 13वें वचन में अगर हम फ्रेज देखें, आइए पढ़ दे मेरे साथ। मैं उस बतेल का ईश्वर हूँ जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। ओके, आमेन। सो यहां पर हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, आई एम, आई एम द फ्रेज फर्स्ट, जो कि खुदा का है। आई एम द गॉड ऑफ बेथेल। बेथेल में क्या हुआ था? बेथेल में वो भागा था डिसीव करके, और बियाबान से गुजरता हुआ रात हुई और उसने पत्थर को अपना सिरहाना रखकर जो है वो सो रहा था, और उसे एक दर्शन आया कि एक सीढ़ी है जो आसमान से जमीन तक लगी हुई है, और इस सीढ़ी में फरिश्ते जो है वो चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वो ये दिखा रहा था कि परमेश्वर ने कि मैंने आसमान
और तेरे बीच में एक ऐसी कम्युनिकेशन जो है वो खड़ी कर दी है कि कोई भी जो है उसे तोड़ नहीं सकता। इट वॉज इंटीमेट रिलेशनशिप। और या फिर मीडियोकर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पे फरिश्तों को चढ़ते और उतरते हुए देखोगे। सो जीसस वॉज दैट लेडर जिसके जरिए से आसमान और जमीन का ताल्लुकात जो है वो बना है। सो ये वो खुदा है। उसने कहा आई एम द गॉड ऑफ बेथेल। सो वो कवनेंट का परमेश्वर हूं मैं, जिस बेथेल में तूने पत्थर को अनॉइंट किया था और तूने ये कहा था दिस इज द गेट ऑफ हेवन, यानी खुदा का घर होगा। और वो घर क्या है? आसमान का दरवाजा है। यानी उस घर से हम जो है आसमान में दाखिल होंगे। खुदा के घर से, खुदा के कलाम के जरिए से हम खुदा के घर में दाखिल होंगे। सो वहां पर खुदा उसे रिमाइंड करा रहा है कि जो उसने 28वें अध्याय में उसके साथ किया, वो अब उससे फिर दोबारा से कह रहा है कि वही परमेश्वर हूं मैं, जिसके ने तेरे साथ वाचा की है, आज तक निभा रहा हूं। और वो तुझे कहता है कि तू क्या कर, अपने पितरों की जगह में अपनी जन्मभूमि की तरफ जो है अब निकल जा। क्यों? क्योंकि शुरुआत से ही खुदा एक लैंड पोजेस करने के लिए दे रहा है उन्हें। उसकी कवनेंट में यह है कि मैं तुम्हें एक ऐसा देश दूंगा। वेल, वो देश जो है, हम देखें तो मूसा के समय में कनान देश इनको मिल गया। अब आज के समय में कौन सा कनान है जो हमें देने पर है? सो उसकी कवनेंट में एक लैंड है और उस लैंड में उसके लोगों का पोजेशन है। हमारे टाइम में एक लैंड है जो कि हेवनली किंगडम है, और उसको पोजेस करने का उसका जो है निशाना है। और वो उस जर्नी से हमें निकाल रहा है, जैसे वो लोग बियाबान से गुजरे थे, जैसे यकूब यहां से जो है लबान से, जो कि उर के पास है यानी बाबुल के पास है, वहां से निकाल कर उसे दोबारा से कनान में लेकर आ रहा है। सो यकीनन है कि खुदा एक ऐसी जर्नी से हमें निकालता है जिसमें जर्नी ज्यादा कोई कंफर्टेबल नहीं होती है, बट उसमें हर चीज प्रोवाइड की जा रही है। प्रोविजन है, प्रोटेक्शन है, और खुदा की हजूरी है। जस्ट इमेजिन कि वो बियाबान से मूसा के लोग निकले हैं। वहां पर उनके पास रोटी नहीं थी तो मन्ना दिया गया। वहां पे पानी नहीं था तो पत्थर से पानी पिलाया गया। वहां पर लाइट नहीं थी तो खुदा रात में उनके लिए आग का खंबा बन के रहा। वहां पर गर्मी थी क्योंकि बियाबान था, रेगिस्तान था, तो खुदा ने सुबह जो है वो बादल का खंबा बनकर उन्हें छाएं दे रखी। सो जहां से हम गुजर रहे हैं, जिस जिंदगी से हम गुजर रहे हैं, वो आसान नहीं है। बट खुदा क्या कर रहा है? हर चीज को मुहैया कर कर हमारी जिंदगी को आसान करता है, ताकि हम आसानी से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में जो है वो बसर कर सके। और इस सफर को जो है उसमें हम अगर बुड़बुड़ाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने, इजरायलियों ने बुड़बुड़ाए और वो उसी बियाबान में मर गए। पर जिन्होंने विश्वास किया, यू नो कैलब और जोशुआ, दो ऐसे विश्वासी थे जो कनान देश में नई जनरेशन के साथ जो है वो दाखिल हुए हैं। सो आपकी जर्नी, मेरी जर्नी जो है वो डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। चैलेंजेस थोड़े इधर उधर होंगे, पर हम सभी जो है वो जा रहे हैं किस तरफ? एक ऐसी लैंड को पोजेस करने के लिए। उस लैंड को पोजेस कैसे करना है? विश्वास के जरिए से, उस परमेश्वर को देखते हुए जो परमेश्वर बथेल का है, जो जिसका घर जो है वो आसमान का, उस लैंड की पोजेशन का गेट है। सो हम उसको पोजेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के जरिए से, अपने जरिए से नहीं, अपने तरीके से नहीं। जैसे वो चलाएगा वैसे चलेंगे। एम आई एम आई राइट और एम आई क्लियर? जी जी सर। यस। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर जो है हम ये देख रहे हैं कि खुदा फिर रिमाइंड करा रहा है उसे कि आई एम द सेम गॉड हु इज विद यू। चल अब घर वापस चल और मैं तेरे साथ हूंगा। अब 14वीं आयत में आइए देखिए वो क्या कहता है। तब रहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? क्या हम उसकी दृष्टि में पराए ना ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला
और हमारे रुपए को खा बैठा है। आगे भी पढ़ते से। सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है, सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा सो कर। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यकूब अपनी टेस्टमनी दे रहा है और उसकी औरतें एग्री कर रही हैं कि लबान जो था वो राइट नहीं है। लबान ने जो है वो हमारे हक जो है वो खाए हैं। और अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं नाउ जेकब भी रेडी है, विलिंग है, उसकी पत्नी भी विलिंग है। इन केस अगर उसकी पत्नी विलिंग ना होती तो क्या होता? यकूब छोड़ के जा सकता था लबान को कि नहीं? जी नहीं। नहीं। सो इसलिए औरतों का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है फैमिली में, और स्पेशली उस आदमी के साथ जो खुदा की सेवा में है। अगर औरतें किसी भी तरह से डिटाई करके खुदा के कलाम के अनुसार आदमी को चलने के लिए ना अगर सपोर्ट करे तो आदमी चल नहीं पाएगा। सो इसलिए जितना रिवॉर्ड आदमी का है जो खुदा के साथ चल रहा है, उतना ही रिवॉर्ड औरत का भी है जो खुदा की बात को सुनकर अपने आदमी के साथ चलती हैं। आई होप आई एक्सप्लेन वेल। यस। राइट, आई एम जी। नॉट गुड बट आई ट्राई टू। सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पर मैंने कह ही दिया है कि अगर लिया ही कह देती कि मैंने नहीं जाना, तो यकूब के लिए कितना मुश्किल होता निकलना, क्योंकि लिया से तो सबसे ज्यादा बच्चे जो है उसके थे, तो उसके बच्चे भी उसके साथ ना जाते। सो इसलिए ये पार्टनरशिप है कि आदमी, इसीलिए प्रभु ने कहा कि आदमी अपनी औरत से प्रेम करे और औरत जो है वो अपने आदमी की इज्जत करे और सबमिट करे। सो ये एक पार्टनरशिप है जिसमें खुदा ने हमसे प्रेम किया है और हम उसके कहने पे चलते हैं। सो खुदा का शुक्र है कि 20 साल के बाद यकूब भी रेडी है, विलिंग है, और उसकी पत्नी भी जो है वो विलिंग है। कई बार परमेश्वर हमें कभी फोर्स नहीं करता कि यू शुड डू दैट। वो एग्री कर लेता है जैसे आप चलना चाहते हैं। आप अगर बाई चांस मैंने कहा कि खुदा नहीं, अभी नहीं, मैंने आना आपके पास, अभी मैं थोड़ी दुनिया में मस्ती मौज कर लूं, तो ही एग्रीज। क्योंकि वो आपके डिसीजन को कभी भी गलत नहीं कहेगा, वो आपके डिसीजन में एग्री कर जाएगा। आप दुनिया में चले गए हैं, दुनिया में आपको क्या मिलेगा? खुदावंद मिलेंगे या शैतान मिलेगा? तो दुनिया में आप मजे लेते शैतान। लेते इतनी चपेड़े खा के आते हैं कि आपकी धज्जियां उड़ा देगा, आपको क्रिपल करके बिठा देगा। और फिर आप देखते हैं कि ओ नो नो नो, खुदा तो बहुत प्यारा था, मैं कहां पर चली गई। समझ आई बात की? सो जी। इसलिए कई बार जब तकलीफ आती है, प्रेज द लॉर्ड, कि वो तकलीफ हमारी सेंसेस को खोल सकती है, कि हम देख सकते हैं डिफरेंस को, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं गुडनेस को बैडनेस के साथ, कि खुदा कितना गुड था मेरे साथ और शैतान ने मेरी कैसे जो है वो बैडनेस मेरी जिंदगी में जो है वो की है। खुदा की गुडनेस पर हमारी तवज्जो जो वो जा सकती है। पर बहुत सारे लोग हैं, जब मुसीबत आती है तो वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, खुदा की तारीफ करने की हमें जरूरत है ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें। यहाँ पर औरतों ने भी जो है उसे कहा कि जैसा तेरा परमेश्वर कहता है वैसे तू कर। दे एग्रीड, उन्होंने भी जो है उसके साथ अपनी एग्रीमेंट जो है वो दे दी। आइए देखिए 17वें वचन में। तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊंट पर चढ़ाया, और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। हम्म। लबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। सो हम्म। सो याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ। हम्म। ये वह किस तक पढ़ दे? अपना वह अपना सब कुछ लेकर भागा, और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया।
ओके, सो यहां पर अब फिर कमजोरी दिखती है यकूब की। जब खुदा उसके साथ है, उसे चोरी जाने की क्या जरूरत थी? थिंक अबाउट इट। कोई जरूरत थी उसे कि चोरी वो भागे? वो बता के जाता, शाम से जाता। अगर रोकता तो खुदा उसके साथ था ना। खुदा अपने आप अपना कोई प्रयोजन करता। पर यहां पर फिर दोबारा से वही चीज है कि वो ह्यूमन के ऊपर जो है, वो ज्यादा उसको ताकतवर लगा एज कंपेयर टू खुदा के। उसने अपने बच्चों को कहा कि चलो कैमल्स में बैठो, अपनी पत्नी को कहा चलो कैमल्स में बैठो, अपने सारी लाइफ स्टॉक को, अपने पोजेशन को पदान आराम से निकाल कर इसहाक की तरफ यानी कनान की तरफ जो है वो ले जा रहा है। तो ऊंटों में जा रहा है, तो इसका मतलब वो काफी वेल्दी है, अमीर है, उसके पास काफी पोजेशन भी बन गया है। और जब वो जा रहा है तो वो चोरी चोरी चुपके चुपके भागा है। सो पहली चीज कि उसे ऐसा नहीं करने की जरूरत थी, खुदा उसके साथ था। उसे बताकर अपने, जस्ट इमेजिन कि आप किसी के परिवार में रह रहे हैं, आप चोरी चोरी खिसक जाओ चीजें लेके, तो क्या ये अच्छा एटीट्यूड होगा? क्या ये नहीं। मसीह एटीट्यूड होगा? नहीं। नहीं। सो यहां पर वो फिर दोबारा से गिरा। यहां पर वो उसके साथ बैठकर उससे बात करके और उसे कह के जाता कि मैं अपनी चीजें लेकर, अपने बच्चे लेकर, अपनी पत्नियां लेकर जो हूं, वो अपने पिता के घर में जो जा रहा हूं। अगर वो किसी तरह से उसको रोकने की कोशिश करता, तो फिर नेक्स्ट स्टेप खुदा उसे बताता कि क्या करना। पर यहां पर खुदा को तो सुन लिया उसने, पर जो अप्रोच उसने यहां पर लगाई वो रॉन्ग हो गई। फिर आगे बताया जा रहा है 19 आयत में कि रेचल ने अपने पिता के भगवानों को, हाउस होल्ड गॉड्स को जो है उठा लिया, चोरी कर लिया। अब क्यों किया वो तो नहीं मैं जानती, बट बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं बहुत सारी चीजें कि ये जो है, ये चीज दिखाता है कि शायद हो सकता है लबान वो यकूब के परमेश्वर की इबादत नहीं करता था, उसके अपने भगवान थे। और रेचल भी जो है, यकूब के साथ शादी तो हो चुकी थी, पर शायद हो सकता है कि रेचल भी अपने पिता के भगवानों को जो है वो अहमियत देती थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेचल जो है इसलिए अपने पिता के भगवानों को लेकर गई ताकि ये डिविनेशन, मतलब अपने भगवानों से कुछ भी ऐसी डिविनेशन या कुछ भी ऐसे जंतर मंतर जो भी है वो ना करके हमें ना रोके। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद ये इसलिए इन भगवानों को लेकर गई कि वो आ, भगवानों को लेकर जाना यानी उसके पोजेशन को ले लेना, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेन की है कि हमारा पैसा खा गया, हमारे बच्चों की जो है पोजेशन खा गया, हमारा हिस्सा कहाँ पर है। तो इनके जो हाउस और गॉड थे, गॉड्स थे, उससे क्या है कि उनकी पोजेशन इसके पास आ गई। सो इस तरह से बहुत सारे जो थियोलॉजियंस है अलग अलग व्यू जो है यहाँ पर देते हैं। बट रेचल जो थी उसने भी चोरी की। सो थोड़ा शारीरिक प्रभाव भी है, दोनों में देखा जाता है। और यहां पे लिखा है 20 आयत में, जेकब डिसीव्ड लेबन, यानी डिसेप्शन से शुरू किया उसने अपने सफर, डिसेप्शन में ही वो वापस अपने घर को जा रहा है। कैसे डिसीव किया? क्योंकि उसने बताया नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बाइबल जो है वो बकवास किताब है, क्योंकि बाइबल में जो है इनके नबियों ने झूठ बोला, डिसीव किया, इनके नबियों ने जो है अपनी बेटियों के साथ जो है वो सो गए और उनसे बच्चे पैदा किए। ये बकवास किताब नहीं है, ये इतनी पाक किताब है कि किसी का पाप नहीं छुपाया। आम लोग हैं पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गॉड के साथ हैं। और जब उस पाक खुदा के साथ हैं तो पाक खुदा ने एक भी उनका पाप नहीं छुपाया, बल्कि हर एक पाप को जो है जैसे उन्होंने किया था वैसे ही बताया है। So he is a God of justice. He is God of love and justice.
उनके पाप बताए हैं, पर अगर उन्होंने तौबा नहीं की तो वो आपकी तरह, दूसरों की तरह जो है वो भी बचाए नहीं गए। उनके पाप बताए हैं कि जब उन्होंने तौबा की है तो खुदा ने उन पर रहम किया है और उनके साथ दोबारा अपने संबंध को जो है उसने बनाया है। सो इसलिए एक चीज को पढ़कर बाइबल को आप बयान नहीं कर सकते। बाइबल के परमेश्वर को समझना होगा कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और जब हम परमेश्वर को समझ जाते हैं तब पता लगता है कि उसने यकूब के पाप को भी नहीं छुपाया। ही डिसीव्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को धोखा दिया। खुदा उसके साथ वफादारी के साथ चल रहा है, पर उसके काम अभी भी वैसे ही हैं। अब वो जाते टाइम किसको धोखा देके गया? लबान को देके गया। और वो जो है इतनी तेजी से वहां से भागा है कि वो गिलेड यानी जॉर्डन के बिल्कुल पास आके रुक गया है और उसने वहां पर टेंट जो है अपना गाड़ दिया है। सो वेल, कल हम देखेंगे आगे कि उसके बाद जो है वो क्या हुआ। पर यहां तक हमने ये सीखा है कि खुदा उसके साथ वफादार है। खुदा हमारे साथ भी वफादार है। हमारी जर्नी में भी वो हर चीज हमें मुहैया कर रहा है। पर हम किस तरह से उसे रिजेक्ट कर देते हैं, किस तरह से हम रिफ्यूज करते हैं, किस तरह से अपने करेक्टर को जो है हम इविल दिखा देते हैं। पर फिर भी वो प्यार वाला खुदा है, वो प्यार है। वो स्टॉप नहीं कर पाता अपने आप को हमसे प्यार करने के लिए, और फिर हमारी जिंदगियों में जो है अपना काम करता रहता है। सो आइए उस परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं जो परमेश्वर प्रेम है, और उस प्रेम को अपने जीवन में आने दें ताकि आप भी प्रेम से भर जाएं और डा की जगह कहीं पर भी ना रहे। और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत इसी तरह से दे, सिर्फ जिस्मानी नहीं, या कह सकते हैं कि इस दुनियावी बरकतों को ना मांगे, बल्कि खुदा से मांगे कि खुदा अपने जैसा स्वरूप हमें दे, हमें आत्मिक जिंदगी दे, हमें आत्मिक चाल चलन दे, ताकि हम बड़े सोच समझ कर अपने कदमों को रखें और आपको रिजेक्ट ना करें, बल्कि आपको एक्सेप्ट करते चले जाएं, ताकि एक दिन उस लैंड को जो कि स्वर्ग की बादशाहत है उसको प्रोसेस कर सके। आमीन। कोई भी जन जो है इस समय प्रार्थना में हमारी रहनुमाई कर सकता है। हमारे आसमानी खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। सचमुच में खुदावन आपके जैसा कोई नहीं, ना ही हमारे पूर्वज इब्राहिम था, ना ये इसहाक था, ना यकूब था, और आखिर में खुदावन आपने अपना बेटा भेजा जो बिल्कुल पाक था। और आज हम उसी बेटे यीशु मसीह के नासरी के वसीले से आपके सामने आते हैं प्रभु। हमें कोई भी पाकीज़गी नहीं, हम बहुत ही दागी लोग हैं, पाप से भरे हैं। हमारी सोचों में, हमारे कामों में हम गिरते हैं खुदावन, बड़ा आपका प्रेम हमें फिर उठाता है, और हम उस प्रेम के बहुत ही आभारी हैं जो आपने हमसे किया, कि आपने, जब हम पाप ही में थे, आप हमारे लिए क्रूस पर मर गए। हमें प्रभु इस सफर में हमारी आंखें आप पर लगाएं, ताकि हम हर एक परिस्थिति में आपका धन्यवाद कर सकें, आपकी तारीफ कर सकें, आपको ऊंचा उठा सकें। हमारे जहनों में अपने कलाम को इस तरह से बिठाएं ताकि खुदावन हम आपके विरुद्ध पाप ना करें। हमारी आत्मिक जिंदगियों को इतना मजबूत करें कि खुदावन हम नहीं बल्कि हमारा घराना स्वर्ग की बादशाह में जा सके। हमारी चौकसी की आत्मा हमें दे, प्रार्थना की आत्मा दे, ताकि खुदावन हम आपके साथ पूर्ण तौर से जुड़े रहें और आपके नाम को धन्य कहते रहें। हमारी इस प्रार्थना को आप सुने और कबूल करें, हमारे गुनाहों को माफ करें,
अपने लहू से धोकर साफ करें और आत्मा से हमारे बीच में वास करते रहें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर का परमेश्वर की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे, आमीन। आमीन।